आज हम लोग पाइथन के सिंटैक्स के बारे में जानेंगे और ये वही सिंटैक्स है जो पाइथन को सबसे ज़्यादा इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। ये वही सिंटैक्स है जिससे पाइथन इतना पॉपुलर है। आज जो आप सीखने वाले हो ना वो सभी प्रोग्राम में यूज़ होने वाला है, तो ये वीडियो को अच्छे से देखना। और अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आई तो दोबारा देखना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले इस वीडियो में सारी चीज़ें सीख कर ही जाना। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे इसे यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग प्रोग्राम में अलग अलग फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। पाइथन में इंडेंटेशन क्या होता है और ये इंडेंटेशन पाइथन को इतना सिंपल कैसे बनाता है। आज हम देखने वाले हैं कि स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। कोड में कमेंट लिखना क्या होता है, इसे हम कैसे करते हैं और इसकी ज़रूरत ही आखिर हमें क्यों पड़ती है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम संसार है और मैं यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में कोडिंग सिखाता हूँ। ये वीडियो पार्ट है पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स का। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप पाइथन का फुल कोर्स फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क में ऐड कर लो। तो जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप लोगों से कुछ चीज़ें क्रॉस चेक करवाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पे आपको टाइप करना है पाइथन -वर्जन। ये कमांड टाइप करके आप लोग देखिए पाइथन प्रॉपर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है या नहीं है। और यहाँ पे एक दूसरा कमांड टाइप करेंगे वेयर पाइथन। ये कमांड टाइप करके आप लोग देखेंगे कि पाइथन आपके कंप्यूटर में कहाँ पे इंस्टॉल है। और दूसरी चीज मैं आपको क्रॉस चेक करवाना चाहूँगा, आप लोग उस फोल्डर में आ जाइए जहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। वहाँ पे आप लोग राइट क्लिक करके ये ऑप्शन देखिए ओपन विद कोड का। ये दोनों चीज़ें आपके कंप्यूटर में नहीं हो रही है तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना चाहिए। वहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से आपको पाइथन इंस्टॉल करवाना सिखाया और प्रॉपर सेटिंग करवाई है। वो वीडियो देख के आप पूरा सेटअप करके इस वीडियो में आइए, ठीक है। मैंने आखिरी वीडियो में सिखाया था कि हम लोग अपना पहला प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉपर रन करके दिखाया था, ठीक है। ये देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। आप लोग को ये ऑप्शन देख के ओपन कर लेना है अपना VS कोड, ठीक है। और उस फोल्डर में आ जाना है जहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम बनाना है। अगर ये प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे नहीं चल रहा है ना तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में पाइथन प्रॉपर इंस्टॉल ना हो। आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, मैं आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, आप लोग प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करके इस वीडियो में आइए, ठीक है। बाय द वे मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो पार्ट है पाइथन फॉर बिगिनर्स सीरीज का। तो आप लोग अगर 20 से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यार क्या कर रहे हो, शुरू से फॉलो करो। मैं यहाँ पे फाइल बनाऊंगा episode4.py के नाम से और यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ऑलराइट, हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है। प्रिंट स्टेटमेंट वही है जो आपने पिछले वीडियो में प्रिंट किया था। ये प्रिंट है हेलो वर्ल्ड, ये है प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे आप जब भी आपको स्क्रीन पे कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट का यूज पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया। आप यहाँ पे एक फाइल में कितनी बार भी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रन कर लेंगे पाइथन episode4.py फाइल को। यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड और परसेप्ट्रॉन कोडर दोनों प्रिंट होके आ चुका है। जब भी आपको स्क्रीन पे मैसेज को प्रिंट करना है आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है। अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट है वो दोनों अलग अलग लाइन में लिखी है, ठीक है। आगे अगर अगर मैं दोनों को एक ही लाइन में लिखना चाहूंगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये एरर शो करेगा। सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं किया था। देखिए यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है, ये एरर शो कर रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग एक लाइन में एक बार ही प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। मतलब एक लाइन में सिर्फ एक
प्रिंट स्टेटमेंट रहेगा। अब आपको अगर दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है तो आपको दूसरी लाइन में यूज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ, वापस से रन करता हूँ। देखिए हेलो वर्ल्ड और सबटाउन को लिखिए। आप लोगों ने दूसरी बात नोटिस की होगी कि ये जो दोनों मैसेज है वो अलग अलग लाइन में आ रहा है। ये चीजें पाइथन में बाय डिफॉल्ट होती हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसे एक ही लाइन में प्रिंट करना तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक हिडन फीचर होता है, ये इंड इक्वल टू \n। ये एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है जो कि न्यू लाइन को दिखाने में हेल्प करता है। अभी मैं सेम तरीके से इसको रन कर दूंगा तो ये देखिए कुछ फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें पाइथन बैकग्राउंड में ऑलरेडी कर रहा है। अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसे अगर चेंज कर देंगे, मैं यहाँ पे \n को हटा के यहाँ पे स्पेस रख दे रहा हूँ। अब देखिए इसे रन करके देखते हैं। अभी अभी होगा ये कि दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो गया आएगा, देखिए यहाँ पे। तो ये पाइथन जो है इसको जो बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट कर रहा होता है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। \n को हटा के मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कुछ भी ना रहे, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं आ रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे यहाँ का जो स्पेस है बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग तरीके से इसमें प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसे स्पेस डाल देता हूँ। अब प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप कितने भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट कर रहा हूँ, देन गुड मॉर्निंग प्रिंट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं तीसरा मैसेज भी डाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 3 मैसेज प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही डाल दिया है, और यहाँ पे देखिए प्रिंट करके हेलो गुड मॉर्निंग हैव ए नाइस डे। तो आप लोग एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कितने भी सारे मैसेज लिख सकते हैं, लेकिन यार ज्यादा लंबा लिखना सही नहीं होता है, क्योंकि प्रोग्राम को मैनेज भी करना होता है। तो ऐसे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप 4-5 लेटर से ज़्यादा अगर चीज़ें करेंगे तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन तो ये था पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट कि आपको जब भी कंप्यूटर में कोई मैसेज प्रिंट करना है तो आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना है। और इनमें एक आर्गुमेंट होता है प्रिंट फंक्शन के अंदर। ये इंड में जो ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट में रहती है \n, इसे आप चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं। आप कॉमा लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं, जो आपको प्रिंट कराना है वो चीज़ें आप कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जो इंड स्टेटमेंट है वो मैसेज जो प्रिंट होगा उसके बाद ये प्रिंट होगा। तो ये था प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। अभी मैं आपको इंडेंटेशन के बारे में बताता हूँ। इंडेंटेशन का मतलब है कि आपका जो लाइन स्टार्ट हो रहा है वहां से आपका कितना स्पेस है। यहाँ से यहाँ पे बिल्कुल 0 स्पेस है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पे ये VS कोड एरर शो कर रहा है, मतलब कि ये पाइथन के इंडेंटेशन के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। इसे अगर हम प्रिंट करते हैं तो अब देखिए एरर क्या होगा। यहाँ पे पाइथन प्रॉपर तरीके से आपको एरर बता रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड इंडेंट है, यहाँ पे इंडेंट नहीं होना चाहिए। पाइथन ये कह रहा है कि आपको सारी लाइनें का इंडेंटेशन एक ही रखना है, ठीक है। जब तक कि अब यहाँ पे नोटिस करने वाली ये बात ये है कि जब तक कि आपका कोई कंडीशनल स्टेटमेंट फंक्शन या फिर क्लास ना आ जाए, ठीक है। जैसे ही आप कंडीशनल स्टेटमेंट लूप या फिर फंक्शन का यूज करते हैं वहां पे लेयर चेंज हो जाती है, और पाइथन को वहां पे बताना पड़ता है कि ये सेक्शन अलग है। तो पाइथन को आप लोग बताएंगे कैसे, इंडेंटेशन के थ्रू, और यही चीजें पाइथन को इजी बनाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ if 7 is greater than 3, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दिया, मैंने इफ कंडीशन लगा दिया है, तो यहाँ पे जो इंडेंटेशन है वो चेंज हो जाएगा। ये मतलब कहने का है कि जो ये जो सेक्शन है ये इफ स्टेटमेंट के अंदर है। यहाँ पे लेयर चेंज हो रहा है तो पाइथन को बताना पड़ेगा कि प्रिंट किस स्टेटमेंट के अंदर है। ठीक है, प्रिंट ये पूरा पहले वाले लेयर के अंदर था और यहाँ पे ये प्रिंट जो है वो दूसरे वाले लेयर के अंदर है। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं सेम इंडेंटेशन पे ला दूं, तो ये फिर से एरर शो करेगा। देखिए अभी पाइथन क्या कह रहा है, प्रिंट जो ये लिखा गया है इंडेंटेशन एरर है, एक्सपेक्टेड है इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। मतलब पाइथन को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये प्रिंट है जो है इफ स्टेटमेंट के अंदर है। इसको समझाने के लिए इसे यहाँ पे एक इंडेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब इफ स्टेटमेंट के अंदर जितने भी प्रिंट आएंगे या फिर कोई अलग ब्लॉक आएंगे उसका इंडेंटेशन सेम रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे जितने स्टार्टिंग से जितने स्पेस में है, सेकंड वाली लाइन भी उतने ही स्पेस में है। अगर मैं इसका स्पेस ऊपर नीचे कर दूं, मान के चलो यहाँ पे मैं एक स्पेस भी ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ पे फिर से एक एरर देगा। पाइथन को ये बताना पड़ता है कि एक सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये हम बताते हैं इंडेंटेशन की हेल्प से। यही चीज है जो पाइथन को बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग बनाता है और सबसे ज्यादा इजी बनाता है। एक बार इसे समझ लोगे ना, इसे कभी नहीं भूलोगे, और ये सबसे इजी लैंग्वेज है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे अगर मैं एक और कंडीशन लगा दूं, तो अभी देखिए क्या होगा, अब ये रन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से रन हो जा रहा है, क्योंकि 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 ये जो ना इफ है जो है वो एक लेयर में है, लेकिन जो ये प्रिंट है ये इफ के अंदर है। ये दोनों प्रिंट जो है ये इफ के अंदर है, ये वाला जो प्रिंट है वो इस इफ के अंदर है। तो यहाँ पे हमें इंडेंटेशन का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इसका स्पेस थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दूं तो फिर ये एरर शो करेगा। मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इस इफ को इसके अंदर लेके आ जाता हूँ तो अब देखिए ये भी प्रॉपर तरीके से रन हो जाएगा। ठीक है, जब भी यहाँ पे लेयर चेंज होता है उसका सबका इंडेंटेशन सेम होना चाहिए, पाइथन ये कहता है और यही इसका सिंटैक्स है। तो ये होता है इंडेंटेशन पाइथन में। जब भी आपको सेक्शन चेंज होगा या लेयर चेंज होगा, पाइथन को बताना पड़ेगा इंडेंटेशन के थ्रू कि ये सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। और एक सेक्शन का इंडेंटेशन मतलब कि स्टार्टिंग से जो स्पेस है, तो ये था इंडेंटेशन। तो अभी देखते हैं कि पाइथन में कमेंट क्या होता है। जब भी आपको पाइथन फाइल में कुछ ऐसी चीजें लिखनी पड़े जिसको पाइथन रन ना करे और सक्सेसफुली बाकी चीजों को रन कर दे, वहां पे हमें कमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो इफ वाला जो ब्लॉक है ये रन ना हो। ठीक है, अभी देखिए ये तो रन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रन हो रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये रन ना हो तो मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, VS कोड में कमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कितने भी ब्लॉक को हम लोग सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश टाइप करेंगे तो वो चीजें कमेंट हो जाएगी। ये है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हमें जिस भी लाइन को कमेंट करना है कि उसके स्टार्टिंग में ये हैश हैश या पाउंड सिंबल का यूज करना है। ठीक है, तो ये है सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि ये अनकमेंट कर दूं, तो वापस से कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश को जैसे ही हम टाइप करेंगे ये चीजें अनकमेंट हो जाएगी। कमेंट करते हैं, अभी रन करके देखते हैं। देखिए वो चीजें रन नहीं हो रही है। ठीक है,
अभी मैं अनकमेंट कर देता हूँ, वापस से रन करते हैं। देखिए ये फिर रन हो रहा है। मान लो एक लाइन को कमेंट करना है तो देखिए नॉर्मली ये पाउंड सिंबल स्टार्टिंग में आ जाएगा और वो चीजें कमेंट आउट हो जाएंगी। अनकमेंट करने के लिए सेम है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अब ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। जब भी आप हैश सिंबल का यूज करके कमेंट करते हैं तो वो एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, लेकिन आपको जैसे पूरा पैराग्राफ ही कमेंट करना है तो या तो आप यूज करेंगे बहुत सारे सिंगल लाइन कमेंट का, या तो आप यूज करेंगे ट्रिपल सिंगल कोट का। ठीक है, पाइथन में जब भी आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आपको ये डबल कोट का यूज करना पड़ेगा। डबल कोट की जगह आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है पाइथन में कमेंट। अब पाइथन में कमेंट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कई बार कुछ कोड रन ना हो, जैसे कि हम चाहते थे यहाँ पे ये वाला ब्लॉक जो है रन ना हो, लेकिन अगर हम इसे डिलीट कर दिए रहते तो हमें उसको तो वापस आने में कितना समय लगता है, इसको पूरा फिर से टाइप करना पड़ता। हो सकता है हम एग्जैक्टली वही टाइप ना कर पाते जो पहले था, तो इसलिए इससे बचने के लिए हम लोग इसे कमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन है पाइथन में कमेंट करने का। लेकिन हम चाहते हैं पाइथन में अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना, मान के चलो हम ऐड करना चाहते हैं ऑथर का नेम, हम लोग चाहते हैं कि पाइथन में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, जैसे कि ऑथर का नाम हम ऐड करना चाहें, रिलीज ईयर ऐड करना चाहें, तो ऐसी चीजें ऐड करने के लिए आपको पाइथन में कमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी ये चीजें रन नहीं होगी। ठीक है, मान के चलो आपको पाइथन प्रोग्राम में ही किसी दूसरे को कुछ इंफॉर्मेशन दी है, आपने कुछ कोड ट्रांसफर किया, लेकिन आप चाहते हैं कि उस कोड के अंदर कोई एक्स्ट्रा फंक्शन है वो कैसे काम करता है वो दूसरों को बताना है, तो हम लोग वहाँ पे कमेंट का यूज करेंगे और कमेंट में सारी चीजें फंक्शन के बारे में लिख देंगे कि ये फंक्शन क्या क्या आर्गुमेंट लेता है, कैसे काम करता है, क्या रिटर्न करता है। तो पाइथन में कमेंट का यूज होता है। मान के चलो आपको 1 साल बाद यही कोड अगर आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि मैंने ये कोड किस लिए लिखा था। तो आपको फ्यूचर में खुद को याद दिलाने के लिए भी पाइथन में कमेंट का यूज करना चाहिए। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी हम लोग देखेंगे कि पाइथन में एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होता है। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को वहां पे यूज करते हैं जब भी आपको पाइथन में कुछ ऐसी चीजें शो करनी है जो कि पाइथन में ऑलरेडी रिजर्व है। मैं भी अब एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलो आपको डबल कोट में कुछ चीजें दिखानी है। अगर हमें पाइथन में डबल कोट को प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये डबल कोट प्रिंट नहीं होता। देखिए बिना डबल कोट के यहाँ पे चीजें प्रिंट हो रही है। ये चीजें पाइथन का सिंटैक्स है। अगर हमें डबल कोट को प्रिंट करना है तो कुछ इस तरीके से ऐसी चीजें लिखनी पड़ेंगी, बैक बैक स्लैश एंड देन डबल कोट, और यहाँ पे एंड में भी बैक स्लैश देन यहाँ पे डबल कोट। अभी हम प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पे डबल कोट प्रिंट होके आ रहा है। तो अगर हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर को प्रिंट करना है जो पाइथन में ऑलरेडी रिजर्व्ड है, यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये जो डबल कोट है यहाँ पे रिजर्व है, लेकिन हमें इसके अंदर भी इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो इसे हम बैकस्लैश की सहायता से कर सकते हैं।
वैसे यहाँ पे अगर हमें सिंगल कोट का यूज़ करना है तो सिंगल कोट भी इस तरीके से यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर आ रहा है ये। अभी हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो लाइन है आई एम परसेप्ट्रॉन कोडर एंड आई एम डेवलप कोड फॉर यू, ये चीजें अलग लाइन में आए। ठीक है, आई एम परसेप्ट्रॉन कोडर एंड आई विल डेवलप कोड फॉर यू। अभी देखिए यहाँ पे ये चीजें सेम लाइन में आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि परसेप्ट्रॉन कोडर, ये कॉमा के बाद ये चीजें जो आगे का जो मैसेज है वो अगली लाइन में आए। तो यहाँ पे हम लोग एक स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करेंगे जो कि होगा \n। ये न्यू लाइन कैरेक्टर है जो कि स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर है। अगर आपको कभी भी न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट करना पड़े तो वहां पे हम लोग \n का यूज करेंगे। तो ये भी एक स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर है। इसके अलावा काफी सारे स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि तो ये सारे होते हैं स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर, और भी काफी सारे होते हैं, लेकिन हम लोग अगर इतना भी सीख लेंगे तो काफी सारे प्रोग्राम्स हम लोग बना सकते हैं और यार ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और कुछ ही सिंबल्स का यूज होता है, जैसे कि डबल कोट, सिंगल कोट, न्यू लाइन कैरेक्टर, ये कैच रिटर्न, जिसका ये यूज करते हैं कि हम लोग को अगर लाइन के स्टार्टिंग में वापस जाना है तो इसका यूज करते हैं। ये है टैब, जब भी हम लोग को स्पेस ज्यादा चाहिए, जैसे कि टैब दबाने पे आता है तो ये \t का यूज करते हैं, \a का यूज करते हैं वहां पे जहाँ पे आपको विंडोज का बाय डिफॉल्ट टोन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। मैं इसे अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो एरर आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे \a प्रिंट होता है, यहाँ पे एक टोन देखने को मिलेगा जो कि होगा बाय डिफॉल्ट टोन विंडोज का। साउंड थोड़ा सा लो था, मैं इसे इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट करता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखिए ये जो टोन मिल रहा है ये मिल रहा है \a की हेल्प से। तो आप लोग इस सारे सिंबल को प्रिंट करके देखिएगा कि इससे क्या होता है। मैं यहाँ पे हर एक चीज प्रिंट नहीं करूंगा, नहीं तो एक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कि प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना है, पाइथन में इंडेंटेशन क्या होता है, और ये इंडेंटेशन पाइथन को सबसे ज़्यादा इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे बनाता है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को कब और कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो वेरिएबल और डेटा टाइप से होने वाले हैं। अगर ये नहीं समझा ना तो आगे जो भी बताऊंगा आपको पाइथन में बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों को अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लिया करो, मैं सारे कमेंट के रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।